आगे पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं इंडियन पार्टनरशिप का पहला क्लास जो कि है ऑन जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप। अभी सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि पार्टनरशिप क्या होता है। दो या फिर दो से ज़्यादा लोग के बीच में जब एक रिश्ता हो जाता है, रिश्ता की हम लोग शेयर करेंगे क्या, प्रॉफिट ऑफ द किसका, बिजनेस। क्या रिश्ता है कि चलो ना शेयर करेंगे प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। अच्छा, कैरीड ऑन बाय ऑल या फिर एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अभी ये जो डेफिनेशन है इसी में तुम लोग को एक अगला पॉइंट आता है, एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। इसमें हम लोग टोटल 5 चीज सीखते हैं और ये 5 को जब मर्ज कर देते हैं ना तो पार्टनरशिप का डेफिनेशन बन जाता है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले पार्टनरशिप चलता कैसे है। मानो हम लोग सब कोई मिलके बैठे, हम लोग का सबसे पहला जरूरी बात क्या है भैया, अग्रीमेंट होना चाहिए। किस चीज का, प्रॉफिट एंड लॉस बांटने का, नो 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 नो, सबको प्रॉफिट मिले इसका, ठीक है। तीसरा बात, बिजनेस हो सकता है हम लोग सबको मिलकर चलाएं या फिर तुम लोग सबको बोले कि भैया बिजनेस आप चलाइए ना, हम लोग को तो पढ़ाई करना है। क्या ये पार्टनरशिप है? हाँ। तो ये सारे बातों को हम लोग डिटेल में सीखेंगे। बट हम लोग जो बिजनेस खोलेंगे उसका नाम तो रखना होगा ना, दुकान का नाम, उसको क्या बोलेंगे, फर्म नेम, और वो दुकान को क्या बोलेंगे, फर्म, ठीक है। यहां तक कहानी क्लियर। अब सबसे पहले पार्टनरशिप के लिए कितना जन का होना जरूरी है। क्या एक जन खुद के साथ पार्टनरशिप कर सकता है? नहीं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए मिनिमम 2 पार्टी चाहिए था, पार्टनरशिप के लिए भी मिनिमम 2 पार्टी चाहिए। दूसरा बात, क्या फर्म, इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन, फर्म आइज ऑफ लॉ में एक सेपरेट पर्सन है। भैया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, एक बात को समझो ध्यान से। अगर बात करें कंपनी का, अगर बात करें किसका, कंपनी का, तो जो कंपनी होता है ना उसका ना लॉ की नज़र में एक अलग इज्जत होता है। कंपनी को ना अपना नंबर मिलता है। अरे हम लोग कौन है, हम लोग कौन है, हम लोग इंडिविजुअल हैं। तुम एक इंडिविजुअल, हम एक इंडिविजुअल, हम लोग इंसान हैं। हम लोग को भी एक नंबर मिलता है ना, आधार, पैन। ऐसे ही फर्म को भी नंबर मिलता है, बट इस नंबर का कोई वैल्यू नहीं है। मतलब कि कंपनी का अलग इज्जत। कंपनी अगर जाएगा ना, आज तुम बाइक खरीदने गए, तुम लोग का किसी भी बच्चे का नाम पे अपना बाइक है या स्कूटी है, तुम लोग जब पहला बाइक या स्कूटी खरीदेगा ना अपना पैसा से, तुम लोग से पैन कार्ड मांगेगा, क्योंकि उस पर रजिस्टर किया जाता है कि इस बंदा का नाम से परचेज हो रहा है। तुम अगर बोलेगा हमको कंपनी के नाम पे खरीदना है तो तुमसे CIN मांगा जाएगा, क्योंकि वो गाड़ी उस कंपनी के नाम पे खरीदाया गया है। लेकिन क्या फर्म के नाम पर कुछ चीज खरीदाया जा सकता है क्या? नहीं। फर्म को नंबर भी दिया, लेकिन फर्म लॉ की नजर में एक अलग इंसान नहीं है। कंपनी अलग इंसान है, हम लोग इंडिविजुअल अलग इंसान हैं, लेकिन क्या फर्म अलग इंसान है? नो। अच्छा, तो एक बात बताओ, हम लोग को पार्टनरशिप करना है, हम बोले कोई 3 जन होना चाहिए। क्या मिस्टर ए पार्टनरशिप कर सकता है? हाँ भैया, इंडिविजुअल है, लॉ के नजर में अलग इंसान है। क्या जियो लिमिटेड पार्टनरशिप कर सकता है? बताओ तो। हाँ, कंपनी है, लॉ के नजर में अलग इंसान है, पार्टनरशिप कर सकता है। क्या ABC फर्म पार्टनरशिप कर सकता है? नहीं, एक फर्म पार्टनर नहीं बन सकता है, क्योंकि लॉ के नजर में उसका कोई इज्जत नहीं है। क्या वो अलग इंसान है? नहीं। ये कहानी क्लियर है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन ड्राफ्ट किया हुआ है और वही क्वेश्चन हर बार आता है, और यही क्वेश्चन है, क्या फर्म पार्टनर बन सकता है? हम लोग क्या बोलेंगे, ना 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 ना, फर्म इज नॉट अ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड इन द आइज ऑफ लॉ, तो ही कैन नॉट बिकम अ पार्टनर। कहानी यहां पे क्लियर। दूसरा सवाल, क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? भैया कितना बार पढ़ाएंगे एक ही बात, माइनर पार्टनर नहीं बन सकता है, लेकिन माइनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। बोलो रितु, विद द कंसेंट ऑफ, वेरी गुड। ऑल द पार्टनर्स का मतलब क्या हुआ? सबका। याद करो, ABC आर पार्टनर्स, दे अग्रीड टू एडमिट D एज पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। अकाउंट्स में ऐसे ही बोलता है ना, यानी कि सबका मंजूरी था। वैसे ही माइनर भी आएगा तो सबका मंजूरी चाहिए। बच्चा लोग क्या करता है, विद द कंसेंट ऑफ द पार्टनर्स लिख देता है, ऑल लिखना भूल जाता है, 0 मिलेगा। ये ऑल इतना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, भैया बताइए ना, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितना होता है? 2, अभी पढ़े।
भैया बताइए ना मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितना होता है, यहां पे हो जाता है खेल। दिक्कत ये होता है कि पार्टनरशिप एक्ट में इसके बारे में कुछ नहीं बोला, इसके बारे में बोला है दो जगह, कंपनीज एक्ट में, कंपनीज रूल में। कंपनीज एक्ट अलग है, कंपनीज रूल अलग है। तो रूल में बोला 50 और एक्ट में बोला 100। एग्जाम में कभी भी तुमको अगर मैक्सिमम पार्टनर का जिक्र करने आया, क्या बोलेंगे, रूल में बोला 50 और एक्ट में बोला 100। ठीक है, ओके। अभी हम तुम लोग को बताते दिक्कत कहाँ होगा एग्जाम वाले दिन, वो 3 घंटा में इतना प्रेशर होता है ना, तुम लोग भूल जाएगा रूल्स में 50 था या एक्ट में 50 था। तो भैया कैसे याद रखें, ट्रिक है। आर से कोई भी क्रिकेटर का नाम ले लो, फॉर एग्जाम्पल अभी आर से आईपीएल में एक बहुत बड़ा क्रिकेटर छाया हुआ है, रिंकू सिंह। ठीक है, तो रिंकू सिंह 50 रन मारा, और ए से एक जन का नाम याद रख लो, एबी डिविलियर्स, वो 100 रन मारा। तो एक्ट में कितना, 100 रन एबी डिविलियर्स, और आर रिंकू सिंह रूल्स में कितना, 50। याद हो गया दोनों अच्छे से, चलो डन। आगे बढ़ते हैं। क्या एग्रीमेंट होना जरूरी है, हम किसी का गला पकड़ के बोल सकते हैं आओ पार्टनरशिप में, वॉलेंटरी होता है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल इन नेचर होता है, यानी कि हम लोग दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा और वॉलेंटरी होगा, अपने 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 मर्जी से होगा। याद रहेगा ये बात, ओके। क्या पार्टनरशिप राइटिंग में होना जरूरी है या ओरल होना जरूरी है, कैसे भी हो सकता है, बट प्रेफर्ड क्या है, राइटिंग में। ऐसा क्यों भैया, पता चलेगा आगे। आगे बढ़े यार, सेकंड पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था, 2 या 2 से ज्यादा, दूसरा अग्रीमेंट होना, तीसरा बिजनेस होना, और सिर्फ बिजनेस होना नहीं, बिजनेस होना, बिजनेस से प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट को बांटना। 3 चीज बोले, बिजनेस होना, बिजनेस से प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट को बांटना। अपना इंग्लिश में लिख कर आना है, क्या बोलना है, बिजनेस होना, बिजनेस से प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट को शेयर करना। बिजनेस, प्रॉफिट, शेयर, ये 3 कीवर्ड है। अगर बिजनेस नहीं है लेकिन प्रॉफिट है तो क्या वो कहलाएगा पार्टनरशिप, नहीं। भैया एग्जाम्पल, 2 मिनट रुकना, आगे मिलेगा तुम लोग को। बट अभी तक के लिए 2 चीज का ध्यान रखना है, बिजनेस होना चाहिए, उससे प्रॉफिट होना चाहिए, और प्रॉफिट को शेयर करने का वादा होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, अग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट। प्रॉफिट बांटना जरूरी है, क्या लॉस बांटना जरूरी है, नो। एग्जाम का क्वेश्चन, ध्यान दो, ध्यान से सुनो, क्या लॉस बांटना जरूरी होता है, नो। प्रॉफिट बांटना जरूरी है, लॉस बांटना जरूरी नहीं। ABC decided to share losses equally but profit will be of A only. Is this a valid partnership? No. Done. तुम लोग समझ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, आ गया वो सवाल। भैया आप बोले बिजनेस होना जरूरी है, बिजनेस से प्रॉफिट होना जरूरी है। आप बोले बिजनेस नहीं है लेकिन प्रॉफिट है, तो पार्टनरशिप नहीं हो सकता। इसका हमको एग्जाम्पल चाहिए। मानो ना हम लोग किसी चीज के को ओनर है, ये बिल्डिंग का हम भी ओनर, तुम भी ओनर, इससे आने वाला रेंट आधा मेरा आधा तेरा, क्या ये हम लोग का बिजनेस है, नहीं। हम लोग का को ओनर है, हम लोग को मिला कहीं से, मैम हम लोग को गिफ्ट कर दी, तो इसका आधा तेरा आधा मेरा, बिजनेस है क्या, नहीं। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है लेकिन बिजनेस नहीं है, क्या पार्टनरशिप हो सकता है, नहीं भैया। यहां पे देखिए ना, बताया है 1 2 दोनों चीज होना जरूरी है। नेक्स्ट, एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है, ठीक है, मतलब कि सेक्शन 8 कंपनी, NGO, NPO वो है। अब वो लोग प्रॉफिट कमाता है, क्या भैया NPO बिजनेस करता है, बिल्कुल। तुम लोग देखना दुर्गा पूजा में बहुत बार जगह जगह ना एक बड़ा सा NPO का पोस्टर लगा होगा और वो लोग मोमोज बेच रहे होंगे। वो मोमोज बेच के जो प्रॉफिट आएगा, क्या वो बटेगा या बच्चों में बटेगा, क्या वो मेंबर्स में बटेगा NPO का या बच्चों में बटेगा, बच्चों में बटेगा। क्या वो प्रॉफिट का हकदार पार्टनर्स हुआ, नहीं। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं उसको पार्टनरशिप, नहीं। दिमाग दौड़ाना है, बिजनेस है, क्या बिजनेस का शेयर प्रॉफिट हम लोग में बटेगा, पार्टनर में, दोनों कहां आ रहा है मतलब पार्टनरशिप है, एक में भी नहीं आ रहा है मतलब पार्टनरशिप नहीं। वेरी गुड। अगला पॉइंट, अब इसके ऊपर इंस्टीट्यूट सीधे बोल सकता है, व्हाट इज द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप लॉ। ये क्या होता है कार्डिनल प्रिंसिपल, इसको मैं एक डायग्राम से बता रहे हैं, ध्यान से देख लो, याद रहेगा जिंदगी भर। ए है, बी है, सी है, बी और सी बोला। देखो काम कैसे होता है बिजनेस में, अगर हम लोग 3 जन ABC मिलकर दुकान खोलेगा तो हो सकता है A, B और C तीनों अलग अलग टाइम पे बैठे, सुबह A, दोपहर में B, शाम में C, यानी कि तीनों बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं। या फिर हो सकता है एनी वन ऑफ देम इज एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि सिर्फ A, B और C के बिहाफ में दिन भर दुकान में बैठ के काम कर रहे हैं। ठीक है, क्या ये वैलिड पार्टनरशिप है, बोला हाँ।
पार्टनरशिप, ध्यान से सुनना मेरा लाइन, धीरे धीरे बोल रहे हैं, पार्टनरशिप कैन बी कैरिड बाय ऑल या फिर एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, दोनों पार्टनरशिप है। और ये लाइन एग्जाम में कार्डिनल प्रिंसिपल से रिलेटेड हम लोग जो भी बात करेंगे, ये लाइन लिखना है, इस पे 1 मार्क्स मिलेगा। ये लाइन नहीं लिखेंगे सीधे 1 मार्क्स कटेगा। ये लाइन इतना जरूरी है, क्या? पार्टनरशिप कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। और यही क्या है? कार्डिनल प्रिंसिपल। यही क्या है? म्यूचुअल एजेंसी। आज तुम लोग बताओ, ध्यान से सुनना, अगर बिजनेस कंडक्ट करते समय ए से कोई गलती होता है, बिजनेस कंडक्ट करते समय, बिजनेस के दौरान ए से कोई गलती होता है, क्या बी और सी उसके लिए लायबल होगा? लॉ बोलता है हां। अगला इंपॉर्टेंट लाइन आ रहा है, एवरी पार्टनर इज द एजेंट ऑफ अनदर पार्टनर। अगर बिजनेस करते दौरान हमसे कोई गलती हुआ, मेरे सारे पार्टनर फंस जाएंगे। किसी और पार्टनर से गलती हुआ, हम लोग सब फंस जाएंगे बिजनेस के दौरान। अगर घर पे कोई हरकत किया तो क्या उसके लिए हम लोग फंसेंगे? नहीं, बिजनेस के दौरान फंसेंगे। घर पे चोरी किया, नहीं फंसेंगे। बिजनेस के दौरान कस्टमर को धोखा दिया, हम लोग भी लायबल हैं। 2 वेरी इंपॉर्टेंट बात तुम लोग सीख लिया। ओके, 1 सेकंड रुको। बेटर। तो हम लोग अब आते हैं यहां पे, देखो कार्डिनल प्रिंसिपल क्या होता है? बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। याद हो गया होगा, 4-5 बार बोल दिए, ठीक है। अब फिर अगला क्या बोला? एन एक्ट ऑफ वन पार्टनर इन द कोर्स ऑफ बिजनेस इज इन फैक्ट एक्ट ऑफ ऑल द पार्टनर। एक जन जो हरकत करेगा माना जाएगा सब कर रहा है, ठीक है। अगला, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है? म्यूचुअल एजेंसी। भैया एग्जाम में ना एक बार आया था ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप और हम ना म्यूचुअल एजेंसी लिख दिए, 4 मार्क्स का था, हमको 1 मार्क्स मिला। ऐसा क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट ना तुम लोग के साथ गलत किया। कैसे? यहां पे ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप है, यहां पे 3 पॉइंट है, और यहां पे ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप है, यहां पे 1 पॉइंट है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? ये 3 पॉइंट वाला आंसर लिख के आना है। म्यूचुअल एजेंसी जो है ना, ऐसे समझो कि कुछ पार्टनरशिप है कि नहीं, ये देखने में बड़ा दिक्कत होता है, समझने में बड़ा दिक्कत होता है। तो कार्डिनल प्रिंसिपल, ये जो म्यूचुअल एजेंसी है, ये एक ऐसा फैक्टर है जो मदद करता है देखने में। टोटल 3 है, तीनों में अगर यस 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 आता है ना, तब पार्टनरशिप होता है। उस पॉइंट में जाने से पहले एक केस लॉ है, केडी कामथ एंड कंपनी। केस लॉ समय नहीं है उसको डिस्कस करने का, लेकिन उसमें क्या बोला? 2 चीज होना जरूरी है, प्रॉफिट शेयर करना और बिजनेस होना जो जिसको कैरी ऑन कर रहा है ऑल या फिर एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। भैया पार्टनरशिप डीड क्या होता है? हम लोग सबको मिलके बैठते हैं, बात करते हैं कि एग्रीमेंट, हम लोग का पार्टनरशिप शेयरिंग रेशियो इतना होगा। अभी तुम ही बताओ, तुम लोग को मैं एक बात बताते, तुम लोग का अकाउंट्स को लॉ से लिंक करते हैं। तुम लोग अकाउंट्स में एडमिशन पढ़ा, उसमें क्या देखता है? सैलरी टू पार्टनर। पार्टनर को, एक ही पार्टनर को सैलरी क्यों मिलता है, बाकियों को क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि वो बंदा है हु इज कैरिंग ऑन बिजनेस फॉर ऑल। यहां पे ए सबके लिए काम कर रहा था ना, ए को सैलरी मिलेगा ना। समझ रहे गेम? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अग्रीमेंट ही डीड है, क्लियर। नेक्स्ट, पहला बात एग्रीमेंट होना जरूरी है, दूसरा बात प्रॉफिट का बांटना जरूरी है, तीसरा बात बिजनेस का सबके द्वारा या फिर किसी एक जन के द्वारा करना जरूरी है। ये 3 एसेंशियल एलिमेंट्स है। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप है, एग्जाम में इससे ऊपर सवाल आता है, सेक्शन 6 में लिखा है, 4 मार्क्स का सवाल आता है। हम लोग 3 पॉइंट लिखेंगे, तीनों सेक्शन 6 बताएंगे, ये बात बोला है। तीनों पॉइंट लिखेंगे, तीनों पॉइंट के ऊपर 2-2 लाइन लिख देंगे, 4 मार्क्स जेब में। इंस्टीट्यूट मार्क्स काटता है, 4 में से 1 काटेगा, 3 मिल जाएगा। क्लियर है? तो एग्रीमेंट में कुछ बात करने लायक है नहीं, अपना मन से जो समझ में आता है। फॉर एग्जाम्पल, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा होता है या स्टेटस के द्वारा होता है? स्टेटस का मतलब जैसे कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में तुम जन्म लिया, तेरा स्टेटस है कि तुम मेंबर बन गया। पार्टनरशिप में तुम किसी फर्म का, मानो एबीसी है, सी का बच्चा हुआ तो मेंबर पार्टनर बन जाता है? नहीं, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट है, स्टेटस नहीं है। तो ये बात बोल सकते हैं कि एग्रीमेंट में आना जरूरी है, सबका मंजूरी देना जरूरी है। नेक्स्ट, प्रॉफिट बांटना जरूरी है। अगला इंपॉर्टेंट सवाल जिस पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, भैया आप बोले बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस से प्रॉफिट होना चाहिए। बहुत बार प्रॉफिट है, बिजनेस नहीं है, या फिर बिजनेस है, प्रॉफिट है, लेकिन आप नहीं चला रहे। भैया एग्जाम्पल देखो,
तुम किसी को पैसा उधार दिया कि जे ले पैसा और बिजनेस में लग, हम और तुम मिलके किसी और बंदा को उधार दिया, उस पर जो इंटरेस्ट आएगा हम लोग आपस में बांट लेंगे। क्या ये हम लोग का बिजनेस है? नहीं, उधार दिए किसी और को बिजनेस चलाने के लिए, तो क्या ये पार्टनरशिप फर्म कहलाएगा? नहीं। नेक्स्ट, तुम अपना नौकर को रेम्यूनरेशन दे रहा है, वो बिजनेस में मदद कर रहा है तुम्हारा, लेकिन तुम प्रॉफिट शेयर कर रहा है, फिर महीना का फिक्स्ड पैसा दे रहा है, फिक्स्ड पैसा दे रहा है, तो क्या वो सर्वेंट पार्टनर कहलाएगा? नो। तब फिर वो पार्टनरशिप फर्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम लोग का उधार देने का बिजनेस करने के लिए ना कुछ सर्टिफिकेट लगता है, क्योंकि ये हल्का चीज़ नहीं है। तुम किसी को उधार दे रहा है, पैसा में डील कर रहा है, तो इसके लिए थोड़ा लॉ रेगुलेशन ज़्यादा टाइट है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, एक विडो है, विडो जानता है ना सब कोई, एक विडो है या फिर कोई बच्चा है जो कि जिसके पापा पार्टनर थे और वो इस दुनिया में नहीं है अब, तो उस पर जो भी प्रॉफिट होगा हर साल एन्युटी के तौर पे इनको मिलेगा। बिजनेस है, बिजनेस है, बिजनेस का ही ना प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट भी है, लेकिन क्या चाइल्ड या विडो पार्टनरशिप में हिस्सा ले रहा है? नहीं। तो क्या ये पार्टनरशिप होगा? नहीं। ये तीनों पॉइंट भी, चौथा पॉइंट भी है, प्रीवियस ओनर है। हम मानो हमको ये क्या नाम है इसका, गोकुल अपना गुडविल बेच दिया, हम हर महीना उसको पैसा दे रहे हैं, पार्टनरशिप हो गया क्या? नहीं, आप तो हर महीना फिक्स पैसा दे रहे हैं। ये चारों पॉइंट के ऊपर या तो अलग अलग सवाल बन के आएगा कि बताओ पार्टनरशिप है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये सेक्शन 6 लिखेंगे, तीनों पॉइंट लिखेंगे, उसमें से जो भी पॉइंट में नो आ रहा होगा वो दिखाते हुए बता देंगे। फॉर एग्जाम्पल, विडो चाइल्ड में अग्रीमेंट था, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट था, लेकिन बिजनेस कैरिड ऑन नहीं था। लेंडर में कह सकते हैं शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट था, एग्रीमेंट था, लेकिन बिजनेस कैरिड ऑन नहीं था। ये तरीके से हम लोग एग्जाम में बताएंगे। क्या भैया ये बताना जरूरी है एग्जाम में? हाँ। और एक सवाल ऐसा भी आता है, ऐसा बताओ 4 जगह जहां पे तुम लोग का प्रॉफिट तो शेयर हो रहा है लेकिन पार्टनरशिप नहीं है, तो चारों को बता देंगे। कैसे याद रखेंगे? उधार दिए नौकर को, नौकर की बीवी नहीं थी, नौकर हम लोग का पहला मालिक था, याद हो गया। उधार दिए लेंडर, नौकर को सर्वेंट को रेम्यूनरेशन, नौकर की बीवी नहीं थी विडो, और नौकर ही हमारा पहले मालिक हुआ करता था, प्रीवियस ओनर। चारों पॉइंट याद, एग्जाम में 4 मार्क्स, ठीक है। मेरे एक बात को गौर से समझो, एग्जाम में जब मार्क्स आएगा ना, एग्जाम में क्वेश्चंस, वो लोग के पास, हम बार बार ये चीज समझा रहे हैं, वो लोग के पास पेपर है, पेपर में कीवर्ड्स लिखा हुआ है, वो लोग कीवर्ड्स देख के मार्क्स दे रहे हैं। अगर तुम वो कीवर्ड्स नहीं लिखेगा, तुम दुनिया जहान का सही बात लिख दो, तुमको मार्क्स नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। बोलते हैं ना सीए में किस्मत है, यही किस्मत है कि तुम्हारा दिमाग में कीवर्ड्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बस कीवर्ड्स रखना है और कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन कौन सा चैप्टर से, कौन सा हिस्सा से, क्या कीवर्ड डालना है, ये चीज तुम लोग क्रैक कर लिया, तुम लोग को आंसर मिल जाएगा। तो ये 4 मार्क्स है और सीधे 4 पॉइंट पे कीवर्ड है, ठीक है। अच्छा हमको ये बताओ कि प्रॉफिट बट रहा है, ये लाइन लिखना है। मानो ये चारों में से कोई एक पॉइंट पे क्वेश्चन आया, हम लोग सेक्शन 6 लिखें, तीनों पॉइंट बताएं, तीनों में से कौन सा पॉइंट नहीं मैच कर रहा है वो बताएं कि ये पार्टनरशिप नहीं है, और फिर एक लाइन लिखेंगे कि देखो भैया शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जरूरी होता है लेकिन कंक्लूसिव होता है क्या? भैया इसका मतलब क्या है? हम लोग को प्रॉफिट बांटना जरूरी है, लेकिन ये पक्का हो जाएगा कि हाँ प्रॉफिट बांट रहा है तो पार्टनरशिप है? नहीं नहीं नहीं, और भी चीज देखना होगा। इट इज नॉट कंक्लूसिव, ठीक है, कंक्लूसिव नहीं है, प्राइमा फेसी देखना पड़ता है, पहली नजर में देखना पड़ता है कि प्रॉफिट बांट रहा है कि नहीं, लेकिन उसके अलावा और भी चीज है जिसको देखना पड़ेगा। ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। कीवर्ड क्या है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस। क्लियर रहेगा ये बात? आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बोलता है सेक्शन 6 एक है, उसमें रियल इंटेंशन के बारे में बताता है कि हम लोग का इरादा पार्टनरशिप में आने का है कि नहीं। नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। एजेंसी में आते हैं। भैया ये बताइए एजेंसी का मतलब क्या होता है? कार्डिनल प्रिंसिपल पढ़े थे ना कि हम कांड करेंगे बिजनेस के दौरान तो बाकी भी फंसेगा, वही होता है। देखो ईच पार्टनर जो बिजनेस कैरी कर रहा है वो प्रिंसिपल भी है, एक दूसरे का एजेंट भी है, और ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। जहां पे एग्जाम में क्वेश्चन आया कार्डिनल प्रिंसिपल से रिलेटेड, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये लाइन लिखना है। ईच पार्टनर इज द प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट ऑफ अनदर पार्टनर, ये लाइन लिखना है। 2 लाइन लिखना ही लिखना है, ठीक है, ओके। इसका मतलब हम कुछ कांड करेंगे बाकी फंसेगा। इसको इंग्लिश में लिखाना, क्या लिखेंगे? एक्ट ऑफ वन पार्टनर विल बाइंड द अदर पार्टनर, सिंपल, ठीक है। अच्छा एक केस लॉ था
शांति रंजन दास गुप्ता वर्सेस दसायरन मिर्जा मुल। भैया क्या ये केस लॉ का नाम याद रखना है? नाम याद रख लो, गुड, नहीं तो इसका मैटर समझो, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, एक क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, देखो इस बार पेपर आएगा थोड़ा गुगली। गुगली का मतलब तुमको घुमाने का कोशिश करेगा, और घुमाने के लिए क्या क्वेश्चन बना सकता है, तुम्हारे सामने एक सिचुएशन रखेगा कि भैया हम लोग कोर्ट में गए हैं, कोर्ट में क्या पूछेगा जज पार्टनरशिप टेस्ट करने के लिए, ये सवाल आएगा। यही सवाल का कहानी बना देगा, तुमको ऊपर 2 पैराग्राफ दे देगा जिसका कोई मतलब नहीं है, लास्ट में बोलेगा कोर्ट में गए, जज को क्या जज क्या टेस्ट करेगा। तो हम लोग सोचेंगे जज क्या टेस्ट करेगा, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, तीनों चीज लिख देंगे। कोर्ट में गए और कोर्ट क्या देखेगा पता है? कोर्ट पूछेगा भैया तुम लोग पार्टनरशिप में था, तुम लोग का टर्म्स एंड कंडीशन का कोई भी रिकॉर्ड है? व्हाट्सएप पे मैसेज होगा, एग्रीमेंट होगा, कुछ तो होगा। हम लोग बोले नहीं। बोला अच्छा कोई बात नहीं, तुम लोग का अकाउंट्स बनता होगा ना, बही खाता, जर्नल लेजर वगैरह बनाता होगा ना? हम लोग बोले नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, तेरा फर्म के नाम पे एक बैंक अकाउंट खुला होगा ना, जिसमें फर्म का सारा पेटीएम लिंक होगा? बोला नहीं, वो तो मेरे अकाउंट में आता था। बोले कोई बात नहीं, तुम लोग डीडीपी, डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोक्योरमेंट को रिटर्न इंटीमेशन दिया होगा ना कि हम लोग फर्म खोल रहे हैं? हम बोले नहीं। बोले कि तुम लोग चारों में नहीं बोल रहा, हम कैसे मान ले तेरा फर्म? जब क्वेश्चन बोले, कोर्ट गए हैं, जज क्या करेगा? जज ये 4 चीज पूछेगा, और ये 4 चीज के बेसिस पर जज अपना डिसीजन दे देगा। 4 पॉइंट 4 मार्क्स, है ना, ये याद रखना, ठीक है। अब आते हैं एग्जाम में, तुम लोग 99% श्योर रहो, आने वाला जितना भी डिफरेंस देखने वाले हैं, एक डिफरेंस एग्जाम में दिख सकता है, ठीक है। तो हम लोग सबका डिफरेंस को टेस्ट करते हैं। भैया जॉइंट स्टॉक कंपनी और ना पार्टनरशिप में क्या अंतर होता है? देख के मत डरो, जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसका मतलब क्या है? कंपनी। नॉर्मल कंपनी और पार्टनरशिप में क्या अंतर होता है? एकदम ध्यान से देखते जाओ, सुनते जाओ, याद हो जाएगा। सबसे पहला हम लोग बात कर चुके एक डिफरेंस के बारे में, तो क्या पार्टनरशिप फर्म को अलग एंटिटी की तरह देखा जाता है, लीगल एंटिटी की तरह? नहीं। हम पार्टनरशिप फर्म के नाम पे बाइक खरीद सकते हैं? नहीं, लेकिन इसके नाम पे, कंपनी के नाम पे खरीद सकते हैं। तो कंपनी को एक सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह देखा जाता है। क्या पार्टनरशिप को सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह देखा जाता है? नो। क्लियर है? ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, पार्टनरशिप में ये सोचो, अगर एक पार्टनर दूसरा पार्टनर का एजेंट है, तुम लोगों को पता है, पूरा कहानी समझाते हुए आए हैं। क्या कंपनी में एक मेंबर दूसरा मेंबर का एजेंट होता है? कैसे याद पता चलेगा? अगर आज हम रिलायंस कंपनी खरीद लेंगे और हम कुछ कांड करेंगे तो मुकेश अंबानी फंसेंगे उसके कारण? नहीं। तो मेंबर इज नॉट एजेंट ऑफ अनदर मेंबर, बट पार्टनर इज एजेंट ऑफ अनदर पार्टनर। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। पार्टनरशिप में प्रॉफिट बांटना कंपलसरी है, अनिवार्य है। क्या ऐसा कंपनी में जरूरी है? भैया हम लोग को याद आ रहा है, हम लोग अकाउंट्स में ना डिविडेंड बांटते थे, या फिर क्या करते थे, पूरा पैसा रख लेते थे और इसको क्या बोलते थे? ये क्या है? रिटेन अर्निंग है। याद आ रहा है? या तो डिविडेंड बांट सकते हैं प्रॉफिट का, या फिर बोलो अश्विनी क्या कर सकते हैं? रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। अच्छा, लायबिलिटी बताओ, अनलिमिटेड किसका है? पार्टनरशिप फर्म का या कंपनी का? फर्म का। कंपनी में भैया अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होता है। ये बात का हम लोग विस्तार में बात करते हैं कंपनीज का चैप्टर में। अभी खाली इतना याद रखना, कंपनी का लायबिलिटी का बात करें 3 टाइप का होता है, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी। लिमिटेड बाय शेयर्स में हम लोग का कितना जिम्मेदारी? 10 रुपए का शेयर खरीदे, 2 रुपया दे दिए, 8 रुपया देना बाकी है, उतना जिम्मेदारी। कंपनी का 500 करोड़ का नुकसान है, हम कितना देंगे? 8 रुपया। लिमिटेड बाय शेयर्स में कितना का है? कितना का मेरे को जिम्मेदारी है? लायबिलिटी अनपेड ऑन माई शेयर्स। दूसरा लिमिटेड बाय गारंटी में कितना का है? जितना का हम वादा किए थे कि देंगे। और तीसरा अनलिमिटेड में अनलिमिटेड होता है। इसका डिटेल में आगे बात होगा, अभी खाली इतना याद रखो। अच्छा बताओ ना, फर्म का प्रॉपर्टी और कंपनी का प्रॉपर्टी में क्या अंतर होता है? आज अगर रिलायंस को प्रॉपर्टी खरीदेगा उस पर हम हक जता सकते हैं? नहीं। लेकिन देखो ना, फर्म का प्रॉपर्टी इज जॉइंट स्टेट ऑफ ऑल द पार्टनर। अगर हम फर्म का नाम पे ये खरीदे ना कंप्यूटर, हम इसको चला सकते, तुम इसको चला सकते, सारा पार्टनर इसको चला सकता है। लेकिन अगर हम अपना लैपटॉप लाके ऑफिस में चला रहे हैं, जो कि एक फर्म है, क्या तुम लोग आगे चला पाएगा? नहीं। इसी को क्या बोलता है? फर्म जॉइंट स्टेट। फर्म अगर प्रॉपर्टी खरीदा, वो जॉइंट स्टेट ऑफ ऑल द पार्टनर है, एंड वो अलग है सेपरेट स्टेट से। सेपरेट स्टेट में अगर हम लैपटॉप लाए घर से, वो सेपरेट है, मेरा है। लेकिन अगर फर्म के लिए कुछ आया है तो वो कोई भी यूज कर सकता है। कंपनी में क्या होता था? प्रॉपर्टी मेंबर्स का अलग, और कंपनी का अपना नाम पे खरीदा रहा है बाइक वाइक, ठीक है, क्लियर है? ओके।
अच्छा बताओ ना, पार्टनरशिप में क्या हम अपना हिस्सा किसी और को दे सकते हैं? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्लास 11 या 12 में तुम लोग पढ़ा है? दे सकते हैं, लेकिन क्या चाहिए होगा उसका? कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। शेयर होल्डर में हम लोग दे सकते हैं अपना हिस्सा किसी और को, या अरे पूरा स्टॉक एक्सचेंज में क्या हो रहा है, हम अपना शेयर किसी और को दे दे रहे हैं, यही ना हो रहा है, हम अपना शेयर किसी और को, अपना हिस्सा किसी और को दे दे रहे हैं। क्या पार्टनरशिप में हो सकता है? हाँ, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। ठीक है, अच्छा बताओ ना, क्या हम लोग मैनेजमेंट में हिस्सा ले सकते हैं पार्टनरशिप फर्म में? बिल्कुल, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्या हम लोग रिलायंस का शेयर खरीद ले तो जाके समझाने लगेंगे मान लीजिए ऐसे कीजिए? नहीं। कंपनी को कौन मैनेज करता है? डायरेक्टर। कौन मैनेज करता है? डायरेक्टर। डायरेक्टर को कौन चुनता है? हम लोग। क्लियर है? अच्छा बताओ ना, क्या फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? नो 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 नो, ऑप्शनल है। कंपनी का? यस 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 यस। अच्छा, फर्म को बंद किया जा सकता है? सारा पार्टनर एग्री किया, बंद कर दो। फर्म को बंद किया जा सकता है? एक लाइन सुनना, एग्जाम में लिखना, टीचर को मजा आ जाएगा पढ़ के। अ कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड डिसॉल्व्ड बाय लॉ। उसको लॉ बनाता है, लॉ हटा सकता है। जिसमें हम लोग सीखते हैं कि एक एनसीएलटी करके ना ट्राइब्यूनल है, जैसे हम लोग का कोर्ट है ना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन लोग का कंपनीज का एनसीएलटी होता है जो कंपनी से रिलेटेड मैटर देखता है। वहां से वो लोग के पास जाके बंद करवा सकते हैं, आरओसी से नाम हटवाया जा सकता है। तुम लोग ये समझो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सोगा, कोई फायदा नहीं है पढ़ के। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कुछ काम नहीं आने वाला है। इंटर और फाइनल में कंपनी का दुनिया में तुम लोग घुसेगा, तुम लोग कंपनी लॉ का बादशाह होने वाला है। एक सीएस के बाद अगर कंपनी लॉ का किसी को ज्ञान है तो वो हम लोग हैं। ठीक है, तो हम लोग को कंपनी का ज्यादा ध्यान रखना है। कंपनी कैसे बंद होता है? लॉ के द्वारा, या तो एनसीएलटी करेगा या फिर आरओसी से नाम हटेगा। अच्छा, मैक्सिमम नंबर फर्म में एक्ट कितना बोला था एवी डिविलियर्स? 100। और रूल्स रिंकू सिंह कितना बोला था? 50। प्राइवेट का, अब यहां पे ये देखिए ना भैया, कंपनी का ना बड़ा लफड़ा वाला बात है। अगर मिनिमम का बात करें, प्राइवेट में 2, पब्लिक में 7, ओपीसी में 1। मैक्सिमम का बात करें, प्राइवेट में 200, पब्लिक में कोई लिमिट होता है क्या? नहीं। और ओपीसी में मैक्सिमम भी 1, मिनिमम भी 1। तीनों के बारे में लिख कर आ जाएंगे। देखो, प्राइवेट याद रहेगा 200, मिनिमम पब्लिक में कितना चाहिए? 7। भैया कैसे याद रहेगा? धोनी का जर्सी नंबर क्या? 7। रोनाल्डो का जर्सी नंबर क्या? 7। पब्लिक में मिनिमम नंबर क्या? 7। ठीक है, ओके। या फिर हफ्ता में दिन कितना? 7। तो यहां पे भी 7 याद रखना होगा। और ये पॉइंट ऐसे छुपा के दिया है। देखो होता क्या है, हम लोग अभी तक क्या सीखे कि अगर कोई बंदा रिटायर करता है या फिर डेथ होता है या फिर इंसॉल्वेंसी होता है, फर्म डिसॉल्व होता है क्या? भैया अकाउंट्स में तो ऐसा नहीं होता था। अकाउंट्स में तो हम लोग याद करो ना, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे। डिसोल्यूशन पे कौन सा अकाउंट बनता है? रियलाइजेशन। जो लोग अकाउंट्स पढ़े याद आ रहा है, ठीक है, नहीं पढ़े भूल जाओ, कोई बात नहीं, मेरा बात को इग्नोर करो, आगे सुनो। लॉ क्या बोलता है? लॉ बोलता है अगर रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी हो रहा है, फर्म डिसॉल्व माना जाएगा, अनलेस अगर आप लोग कॉन्ट्रैक्ट करके फर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यानी कि अगर कोई रिटायर किया, किसी का डेथ हुआ, किसी का इंसॉल्वेंसी हुआ, फर्म डिसॉल्व। अगर आप चाहते हैं आगे बढ़ाना तो बढ़ा सकते हैं। क्या डिसोल्यूशन कंपलसरी है? यहां पे नहीं। ठीक है, तो लॉ में कभी भी डिसोल्यूशन अगर ऐसा हो रहा है कि डेथ हो गया या इंसॉल्वेंसी हो गया, क्या समझना है कि फर्म डिसॉल्व हो रहा है, अनलेस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं चलाना चाहते तो चलाया जाएगा। क्या कंपनी को फर्क पड़ता है कोई मेंबर आ रहा है जा रहा है? ना, उसका क्या सक्सेशन है? परपेचुअल सक्सेशन, वो चलता जाएगा, गोइंग कंसर्न चलता जाएगा। अगला पार्टनरशिप और क्लब के बीच में, भैया क्लब क्या होता है? ये वो वाला क्लब है क्या जो हम लोग समझ रहे हैं जहाँ पे डांस होता है? नहीं, स्पोर्ट्स क्लब, डिबेट क्लब, ये क्लब, वो क्लब है ना। दुर्गा पूजा का अलग अलग क्लब होता है। अपना धनबाद क्लब है जिसमें स्विमिंग पूल है, टेनिस कोर्ट है ना, ये वो वाला क्लब है। पार्टनरशिप में बेसिक मेरा इरादा क्या होता है कि भैया प्रॉफिट कमाना है, बिजनेस चलाना है, प्रॉफिट बांटना है। क्लब में क्या होता है? प्रॉफिट कमाना है? नहीं, मेरा काम है बेनिफिट देना मेंबर्स को, हेल्थ इंप्रूव करो, स्पोर्ट्स खेलो। बोर हो रहा है घर में, आओ ना, हम लोग रिक्रिएशन एक्टिविटी करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, नाच गाना करते हैं, नाश्ता वाश्ता करते हैं। प्रॉफिट नहीं कमाना है, क्या करना है? बेनिफिशियल पर्पस के लिए कुछ काम करना है। क्लब अलग हो गया, पार्टनरशिप में तो प्रॉफिट कमाना है, क्लब में प्रॉफिट नहीं कमाना है। पार्टनरशिप में एक पार्टनर दूसरा का क्या होता है? एजेंट। क्लब में एक मेंबर दूसरे का एजेंट नहीं होता है।
पार्टनरशिप में प्रॉपर्टी में हम लोग का हक होता है ना, क्या वहां पे क्लब में होगा? नहीं। अच्छा, पार्टनर्स ऑफ द फर्म में अगर कुछ भी चेंज आता है तो फर्म डिसॉल्व हो जाता है, याद करो ना, ये रिटायरमेंट, डेथ और इंसॉल्वेंसी में मेंबर से ऐसे कुछ होता है? नहीं। देखो एग्जाम में क्या होगा, हम तुम लोगों को बता रहे हैं, हम बार बार ये बात समझाते हैं कि हम लोग पढ़ें, ये सब टफ है क्या? तुम लोग को पूरा फाउंडेशन में मेरे हिसाब से सिर्फ एक चीज टफ लगा होगा, जो कि है मैथ्स का कुछ कुछ हिस्सा, जैसे कि तुम्हारा क्या बोलते, कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। उसके अलावा अकाउंट्स में एक दो सम टफ लगा होगा, बाकी कुछ टफ नहीं है। दिक्कत क्या होता है, क्यों बच्चा कम निकालता है इस एग्जाम को? क्योंकि वो 3 घंटा में तुम लोग को याद नहीं आएगा क्या पढ़े। डिफरेंस है, तुमको पता है क्या डिफरेंस है, अगर तुमको हम ये टॉपिक बता देना तुम लोग डिफरेंस बता देगा, लेकिन यही याद नहीं आता है, ये बेसिस ऑफ डिफरेंस याद नहीं आता है। तो इसका क्या ट्रिक है, हम तुम लोग को बार बार बोले, कुछ ना, जैसे मीनिंग या डेफिनेशन हर जगह हम लोग लिख के अलग अलग बतला सकते हैं। उसके बाद पार्टनरशिप का अंतर आया, पार्टनरशिप को बाकी लोग से अलग कैसे होता है? पार्टनरशिप लायबिलिटी के कारण है, एजेंट वाला रिश्ता के कारण है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कारण, डिसोल्यूशन के कारण, ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर्स एंड पार्टनर्स के कारण। तो ये सब पॉइंट को दिमाग में रखना, पॉइंट दिमाग में बोलना है, डिफरेंस अपने आप तुम लोग लिख देगा। समझ रहे एग्जाम में क्या अप्रोच रखना है? ये गलती मत करना कि मेरे को पॉइंट, तुमको पॉइंट देखना है कि ऐसे इस पॉइंट से रिलेटेड में दोनों में क्या अंतर आ रहा है, इस पॉइंट से 4 से 5 पॉइंट लिखो, 4 मार्क्स डिफरेंस में, 4 में 3 नहीं रहता है, डिफरेंट में 4 में 4 देना पड़ेगा उसको, कोई उपाय नहीं है उसका मार्क्स काटने का, क्योंकि पूरा 4 वही 4 मार्क्स ऐड हो रहा है वहां पे, ठीक है। तो हम लोग को इस तरीके से पॉइंट्स का ध्यान रखना है। अगला इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, क्या? जॉइंट हिंदू फैमिली एंड पार्टनरशिप। भैया क्या अंतर होता है दोनों में, बताओ ना। पार्टनरशिप फर्म में जो है अग्रीमेंट होता है ना, अरे आज हमको अंजलि को और अश्विनी को फर्म में पार्टनरशिप में आना है, तो हम लोग तीनों के एग्रीमेंट में आएंगे। लेकिन अगर हम लोग का HUF होता तो जैसे तुम जन्म लिया तुम मेंबर हो जाएगा ना जन्म के साथ, तो पार्टनरशिप में एग्रीमेंट जरूरी है, और यहाँ पे बाय बर्थ बाय स्टेटस तुम मेंबर हो जाते हैं। अच्छा, एक पार्टनर का डेथ होता है तो फर्म क्या हो जाता है? डिसॉल्व, ऐसा लॉ में पढ़े, अनलेस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और बोला हो। जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं। मेंबर का डेथ हुआ, मानो कर्ता मर गए, कर्ता कौन? कर्ता मालिक, जो सबसे बड़े हैं उम्र में, जो सारा मैनेजमेंट देखेंगे, तो फिर जो अगला सबसे बड़ा आदमी होगा वो मैनेजमेंट देखेगा, तो मरता नहीं है जॉइंट हिंदू। कब जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली खत्म होगा? जब परिवार बढ़ जाएगा तब। क्लियर है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या मेल ही कर्ता बनते या फीमेल भी बन सकती है? फीमेल भी बन सकती है, मेल भी बन सकते हैं। पहले था ना कि कर्ता सबसे बड़ा आदमी बनेगा, अब सबसे बड़ा आदमी और औरत दोनों बन सकता है, तो तुम लोग खुश हो जाओ, ठीक है। यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट हो गया। अच्छा ये बताओ ना, क्या एक पार्टनर का कांड से दूसरा पार्टनर फंसता था? हाँ। क्या एक को पार्टनर, भैया ये क्या बोल दिया, को पार्टनर, जो हम लोग मेंबर होता है ना HUF का, उसको को पार्टनर भी बोलते हैं। तो क्या एक को पार्टनर के कांड से दूसरा को पार्टनर फंसेगा? नहीं। खाली कर्ता जो करेगा HUF में, वही, आज मेरा एक कपड़ा का दुकान है जो कि एक HUF है, ठीक है। अगर हम मालिक है, करता है, तो मेरे कारण जो भी होगा उसके लिए पूरा HUF फंसेगा। मेरा कोई भी बच्चा कुछ करेगा उसके लिए HUF फंसेगा? नहीं। याद रखना है इस बात को। अच्छा, हम लोग का लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है किसमें? पार्टनरशिप फर्म में। HUF में भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है, लेकिन सिर्फ किसका? कर्ता का, बाकी को पार्टनर का नहीं। अच्छा, क्या हम लोग फर्म में किताब मंगवा सकते हैं कि दिखाओ दिखाओ मेरे को जो तुम दे रहा है वो सही है कि नहीं? हाँ, जब आपका इरादा होता है कि फर्म को डिसॉल्व करना है, फर्म बंद होने में, तुम समझो ना, तुम जब किताब मांगेगा तुम्हारा रिश्ता खराब हो जाएगा ना बाकी पार्टनर से, तो जब फर्म बंद ही होने वाला है तो रिश्ता खराब करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो जब फर्म डिसॉल्व होता है तो हम लोग किताब मांग लेते और केस कर देते फर्म के ऊपर। लेकिन क्या HUF में तुम किताब मांग सकता है कर्ता से? घर का सबसे बड़ा आदमी से सिर्फ एक टाइम पे मांग पाएगा। कब? जब परिवार अलग होगा। जब परिवार अलग हो रहा है उस कर्ता के सामने, तो फिर क्या चीका शर्म, बोलो कि मेरा क्या हिस्सा है दीजिए, हम लेके निकल रहे। क्लियर? कर्ता HUF कौन देखता है? हिंदू लॉ देखता है। और पार्टनरशिप कौन देखता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 देखता है। पार्टनरशिप में माइनर क्या पार्टनर बन सकता है? नहीं, लेकिन कैन बी एनबिंडेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप।
HUF में क्या माइनर मेंबर बन सकता है? अरे भैया जैसे जन्म लिया मेंबर बन गया, उसको मेजोरिटी का वेट करना है क्या? मेजर होने के बाद बोलेगा क्या वो को पार्टनर है? आज तुम लोग का बहुत सारा में से कोई ना कोई फ्रेंड होगा जिसका जॉइंट फैमिली होगा, जिसका बड़ा सा बिजनेस होगा, हर किसी का स्कूल में होता है, ठीक है? तो क्या वो टेंशन लेता है पढ़ाई का? नहीं, क्योंकि उसको पता है उसका HUF में वो मेंबर है, ठीक है? अच्छा बताओ ना, डेथ के कारण पार्टनरशिप फर्म तो बंद हो जाता है, क्या HUF भी बंद हो जाता है? नहीं, जब तक अलग ना हो तब तक बंद नहीं होता। फर्म में मिनिमम मेंबर्स कितना था? रूल्स में 50 एंड एक्ट में 100, जबकि HUF में ऐसा कुछ नहीं बोला, जितना बच्चा करना है करो, जितना बड़ा करना है HUF करो। अच्छा यहाँ पे पार्टनरशिप शेयरिंग रेशियो फिक्स्ड होता है, वहां पे फिक्स्ड होता है कि HUF में कर्ता को लगेगा ये बंदा ज्यादा मेहनत कर रहा है, उसको ज्यादा पैसा देंगे, अगला को कम देंगे। कर्ता के हाथ में होता है क्या करना है, कोई को पार्टनर का फिक्स नहीं होता, फ्लक्चुएटिंग होता है। ये भी इजी था, हो गया, सिंपल था कि नहीं था? अब आते हैं पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप। मालूम है तुम लोग को एक बात बताएं, जहां पे 4 पॉइंट होता है ना, वो देख के डर जाना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा याद नहीं कर सकते हैं, खाली 4 पॉइंट है, और इंस्टीट्यूट को पेपर टफ करना होगा ना, वो यही सब देगा कि बच्चा तो एग्जाम में तुम लोग पैनिक करना ही मत अगर 4 पॉइंट याद नहीं आ रहा है तो, एकदम नॉर्मल बात है। प्रेशर में 2-3 पॉइंट याद आ रहा है, एकदम नॉर्मल बात है, पैनिक करने का जरूरत नहीं है। अगर हम आंसर आधा लिख रहे तो मत डरो, क्योंकि तुमको 5 में से 2.5 मिल रहा है। अगर तुम आंसर नहीं लिख रहा है ना, तब डरना होगा। क्लियर है? तो हम लोग को 4 याद नहीं आएगा, 3 याद आएगा। पहला तो पार्टनरशिप फॉर्म और को ओनरशिप। को ओनरशिप क्या होता है भैया? देखो बहुत बार होता है, हम लोग एग्रीमेंट किए कि ये बिल्डिंग में से जो भी रेंट मिलेगा आधा तेरा आधा मेरा। आज मेरे पास एक खाली जमीन है, वो खाली जमीन हम किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे दिए कि आप बिल्डिंग बना लीजिए और जो भी रेंट मिलेगा आधा आधा हम लोग बांटेंगे। मेरा जमीन लगा है, आपका मेहनत लगा है, आधा आधा बांटेंगे। ये हो गया बाय एग्रीमेंट। और बहुत बार क्या होता है ना, लफड़ा रहता है भैया किस चीज को लेके? ओनरशिप को लेके। कोई बोलता है मेरा है, कोई बोलता है मेरा है, तो कोर्ट बोलता है तुम लोग आज से को ओनर, ठीक है? इसका मतलब कोर्ट बोल दिया, हम लोग के बीच में एग्रीमेंट है कि अपना मर्जी से को ओनर हुए? नहीं, बाय लॉ हुए। कैसे हुए? बाय लॉ। तो को ओनरशिप 2 प्रकार से होता है, एक तो एग्रीमेंट से, एक तो लॉ से। जबकि पार्टनरशिप कैसे होता है? एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है, या तो कॉन्ट्रैक्ट में है या फिर होते होते पार्टनरशिप हो गया। क्लियर है? ओके। एक पार्टनर दूसरे का एजेंट होता है, क्या एक मेंबर को ओनर दूसरा का एजेंट होगा? आज हम और रितु अगर बांट रहे इस बिल्डिंग का रेंट, तो क्या वो जो करेगा उससे हमको फर्क पड़ेगा? लेकिन अगर हम लोग पार्टनर होंगे तो उसका बिजनेस के दौरान वाला एक्ट से हमको फर्क पड़ेगा ना? हाँ। नेचर ऑफ इंटरेस्ट, कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट किस में होता है? प्रॉफिट या लॉस कमाना है, किस में मासदरद होता है? फर्म में। को ओनरशिप में ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं। और इंटरेस्ट हम लोग कैसे? आज अगर हमको अपना हिस्सा किसी और को देना, तुम लोग सबसे पूछ के देंगे अगर पार्टनरशिप में है तो। को ओनरशिप में तुम लोग क्या बोलेगा कि भाई जो रेंट आएगा ना आधा वाला इसका अकाउंट में डाल देना। पूछेगा क्या हमसे? हमको बताएगा किसका अकाउंट में डालेगा। विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्टनर होता है ये काम। क्लियर है? ओके। अच्छा, ये पार्टनरशिप और एसोसिएशन बहुत मतलब एसोसिएशन मतलब जो लोग साथ में आ जाते हैं और कुछ दुनिया के लिए करते हैं, सोशल कॉज करते हैं। क्या एग्जाम में आएगा? देख लो, एक मीनिंग दूसरा एग्जाम्पल, 2 मार्क्स का आएगा। और अगर आएगा भी तो तुम लोग लिख नहीं पाएगा। सेक्शन 8 कंपनी समझ के पूरा कहानी लिख देना, और एसोसिएशन हो गया। ठीक है, अब आते हैं अगला इंपॉर्टेंट पार्ट, काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप बेसिकली देखा जाए तो अभी देखो दो चीज है बच्चा लोग को एग्जाम में 0 लाने का कारण। एक होता है काइंड ऑफ पार्टनरशिप, एक होता है टाइप ऑफ पार्टनरशिप। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? काइंड ऑफ पार्टनरशिप। जब बात करेंगे काइंड का तो देखा जाएगा पार्टनरशिप किस तरीके का है। किस तरीके का है मतलब अगर ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन मतलब क्या हम लोग का पार्टनरशिप का कोई दौरान फिक्स हुआ है, कोई समय फिक्स हुआ है। अगर हम लोग बात किए कि पार्टनरशिप 6 महीना के लिए है तो पार्टनरशिप इज फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। अगर हम लोग बात किए कि जब तक मन करेगा तब तक पार्टनरशिप चलाएंगे तो पार्टनरशिप इज एट विल। विल का मतलब क्या होता है? मर्जी, मन। तो अगर बात करें ड्यूरेशन का तो फिक्स्ड पीरियड एंड विल होता है। एक होता है एक्सटेंट ऑफ बिजनेस, यानी कि कितना काम के लिए पार्टनरशिप होगा। मानो मेरा और तेरा बात हुआ, तुम लोग में से कौन कौन बैंड बाजा बारात देखा है? रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा का पहला मूवी, अनुष्का शर्मा नहीं रणवीर सिंह का पहला मूवी, उसमें क्या होता है वो लोग पहली बार मिलकर वेडिंग प्लानिंग करते हैं। वेडिंग प्लानिंग समझता है ना, शादी का प्लानिंग। वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप था कि हम लोग ये वाला वेडिंग प्लानिंग कर लेते हैं, जो प्रॉफिट आएगा कमा के हम लोग अपना अपना घर चल जाएंगे। वो बहुत अच्छा हुआ।
तो अब वो लोग जनरल पार्टनरशिप में आ गए कि आने वाला जितना भी वेडिंग प्लानिंग आएगा हम लोग साथ में करेंगे। पर्टिकुलर पार्टनरशिप हम लोग दोनों मिलकर, हम भी कंस्ट्रक्टर तुम भी कंस्ट्रक्टर मिलकर आए, चलो गया पुल बनाते हैं। जनरल पार्टनरशिप हम लोग दोनों मिलकर काम ही करते हैं, हम लोग का काम ही है पुल बनाना, सिर्फ गया पुल के लिए नहीं है कि एक पर्टिकुलर काम के लिए नहीं आए हैं, हम लोग का जनरल काम है ये करने का। तो समझ में आया, वक्त के लिए करे तो एट विल, फिक्स पीरियड के लिए वक्त में अगर फिक्स पीरियड के लिए करे तो एट अ फिक्स पीरियड, और उसी तरीके से एक्सटेंट ऑफ बिजनेस का भी होता है। एक चीज को ध्यान में रखो कि पार्टनरशिप एट विल जो होता है उसमें हम लोग पहला बात, दो कीवर्ड है, नो फिक्स पीरियड इज डिसाइडेड, दूसरा बात नो प्रोविजन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। ये क्या है भैया? पहला बात कि हम लोग का फिक्स पीरियड डिसाइड नहीं है, ये तो क्लियर है। दूसरा बात क्या है, ध्यान से सुनना, अगर हम तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करें कि आने वाला दुर्गा पूजा के बाद हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, तो ये क्या पार्टनरशिप एट विल कहलाएगा? हम लोग का मर्जी से खत्म होगा, दुर्गा पूजा आया खत्म। इसी को अगर हम और मॉडिफाई करें, अगर मेरा पर्टिकुलर पार्टनरशिप है तो क्या वो पार्टनरशिप एट विल कहलाएगा? नहीं, ये बात उसी को बोलता है। इसको रटना है, समझा हम तुम लोग को दिए, क्या समझाएं कि भैया देखिए अगर कोई टाइम फिक्स नहीं किए हैं तो पार्टनरशिप एट विल। बहुत बार हम लोग टाइम फिक्स नहीं करते लेकिन काम फिक्स कर लेते हैं, पर्टिकुलर पार्टनरशिप में आते हैं, तो वो भी पार्टनरशिप एट विल नहीं कहलाएगा, फिक्स पीरियड ही कहलाएगा। क्लियर रहेगा ये बात? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक पार्टनरशिप एट विल है, वो डिसॉल्व कैसे होगा? एक पार्टनर नोटिस दे देगा बाकी पार्टनर को कि हम जा रहे हैं, वो फर्म डिसॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? बाय एनी पार्टनर गिविंग अ नोटिस इन राइटिंग टू ऑल द अदर पार्टनर्स। ओके, पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड है, वो एक्सपायर कैसे होता है? समय पार हुआ, पार्टनरशिप फर्म खत्म। पर्टिकुलर और जनरल हम पढ़ा दिए, जो हम हिंदी में समझाएं उसको इंग्लिश में लिखना, एग्जाम में मार्क्स मिल जाएगा, बाकी हम कीवर्ड को अंडरलाइन कर दिए। क्लियर है भैया? पार्टनरशिप डीड क्या होता है? पार्टनरशिप डीड ही पार्टनरशिप क्या है? अग्रीमेंट है। इसमें 12 चीज है। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आ गया था, व्हाट इज अ पार्टनरशिप डीड, और उसका कंटेंट क्या होता है। तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है भैया? एग्रीमेंट होता है, और वो एग्रीमेंट रिटन में भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, लेकिन अगर रिटन हो तो बेहतर है, ये बात लिख देंगे। और उसके बाद इस 12 में से कोई भी 7 पॉइंट लिख देंगे। भैया याद कैसे होगा? भैया ये 12 पॉइंट याद कैसे होगा? याद करो, 12 में सब बनाए थे, अभी भी तो बना रहे हैं। क्या क्या होता है क्वेश्चन में? ए बी सी आर पार्टनर, पार्टनर का नाम होता है, फर्म का नाम होता है, कहाँ का फर्म है, कब से फर्म शुरू हुआ, कितना दिन चलेगा, कौन कितना कैपिटल दिया, क्वेश्चन में रहता था ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग, लोन, डिसोल्यूशन पे क्या करेंगे, सैलरी टू अ पार्टनर क्या है, किसको कैसे निकालें, ये सब में से कोई भी 5 पॉइंट लिख देना, मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, 12 का 12 लिखने का जरूरत नहीं है। क्या भैया हम लोग इसमें से कुछ ऐड डिलीट कर सकते हैं एग्रीमेंट में? हाँ, कर सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट याद है, हम कुछ बोले थे, बच्चा लोग का जीरो लाने का कारण, काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप और टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। हम लोग ऊपर पढ़े काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, वक्त के कारण और काम के कारण, ड्यूरेशन एंड जो वर्क मिला उसके कारण, जिसमें दो था। अब आते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है? सबसे पहला एक्टिव पार्टनर, एक्चुअल पार्टनर, ऑस्टेंसिबल पार्टनर। क्या नाम बोले? एक्टिव का क्या क्या दो नाम है? एक्चुअल एंड, इतना फैंसी नाम है, मतलब वही है। ठीक है, वो बंदा जो कि एग्रीमेंट में नाम लिखा हुआ है, पार्टनर है, एंड एक्टिवली, कीवर्ड क्या है? एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है कंडक्ट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। क्लियर है? अच्छा, मानो ये बंदा दुनिया के नजर में पार्टनर है, यही ना कह रहा है कि ये एक्टिवली सारा काम देख रहा है, कल को ये फर्म छोड़ के जाएगा तो क्या इसको दुनिया को बताना होगा कि हम फर्म छोड़ के जा रहे हैं? हाँ, एक एक्टिव पार्टनर जाता है तो उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ता है कि वो फर्म छोड़ के जा रहा है। अगला स्लीपिंग या फिर डोरमेंट पार्टनर। डोरमेंट का मतलब होता है सोता हुआ। वो बंदा जिसका एग्रीमेंट में तो नाम है लेकिन डज नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, उतना एक्टिव नहीं है, तो इसको लोग जानता होगा। ऊपर में एक्टिव पार्टनर दिन भर दुकान में दिखता था, उसको लोग जानता थे, घर पे पड़ा रहता है, लोग जानता होगा नहीं, तो क्या इसको पब्लिक नोटिस देना है? स्लीपिंग पार्टनर घर पे सोते रहता है, ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू गिव पब्लिक नोटिस। ठीक है। नॉमिनल पार्टनर, ये कौन होता है? ये अपना नाम उधार देता है। ठीक है, कैसे याद रखना है, तुम लोग को बुक बता रहा है हाथ पे। पहला, ये अपना नाम उधार देता है। इसका फर्म में कोई इंटरेस्ट होता है क्या? नहीं।
क्या इसको प्रॉफिट से मतलब है? नहीं। क्या ये बिजनेस में हिस्सा ले रहा है? नहीं। लेकिन अगर बिजनेस कुछ कांड करेगा तो क्या ये लायबल होगा? हाँ। भैया कैसे याद रखेंगे? आज मानो मेरा शाहरुख खान से दोस्ती है, मानो, ऑब्वियसली मानना ही पड़ेगा ये बात, ठीक है। ये बताओ, अगर हम बोले शाहरुख भाई आप अपना नाम मेरे को दे दो ना, मतलब मेरे को नाम, मेरा फर्म में आप लिख दो ना कि इस फर्म में आप भी मेंबर हो। शाहरुख भाई बोले इससे क्या होगा? आप अपना नाम हमको उधार दिए, आपको पैसा का कमी तो है नहीं, प्रॉफिट लेंगे नहीं, आपके पास टाइम नहीं है कि आप बिजनेस का कंडक्ट में हिस्सा ले, बिजनेस पे कोई इंटरेस्ट ले, तो आप अपना नाम हमको दे दीजिए। शाहरुख भाई क्या बोलेंगे कि लेकिन हम थर्ड पार्टी को तो लायबल होंगे, तुम्हारे पास जब कस्टमर आएगा क्या सोच के आएगा? ये शाहरुख खान का दुकान है कि नहीं? तो थर्ड पार्टी को लायबल होंगे, ना वो प्रॉफिट लेगा, ना वो बिजनेस में हिस्सा लेगा, ना उसका कोई रियल इंटरेस्ट है फर्म में, बस नाम उधार दिया इसीलिए वो थर्ड पार्टी को लायबल हो जाएगा। ये कहानी दिमाग में याद रखना है, एग्जाम में जब याद कर रहा होगा ना, ऐसे एक कहानी बनाना शाहरुख खान वाला, 5 पॉइंट को उसमें इंब्रेव करना, अगला दिन पक्का पेपर में तुम लोग उतार के आ जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, सुख का साथी, प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, लॉस होगा तो नहीं आएगा। थर्ड पार्टी को किसके लिए लायबल होगा? प्रॉफिट के लिए। भैया एक एग्जांपल देते तो मजा आ जाए। हम एक सामान बेचे, ये बॉटल बेचे, इस बॉटल पे मेरे को मुनाफा हुआ 10 रुपया, वो बंदा वापस करके गया ये बॉटल, हमको 10 रुपये का प्रॉफिट वापस देना होगा। इस बॉटल को बेचे हम लोग का नुकसान हुआ 10 रुपये, क्या उसको हम झेलेंगे? नहीं। प्रॉफिट होगा, लेंगे, प्रॉफिट से रिलेटेड अगर ये बॉटल खराब भी निकलता है, अगर उस पर मुनाफा कमाए थे तो उसके लिए लायबल है, लेकिन अगर कोई लॉस वाला ट्रांजैक्शन है तो उससे मेरा दूर दूर का कोई नाता नहीं है। याद रहेगा, इनकमिंग पार्टनर जो आता है, आउटगोइंग पार्टनर जो जाता है। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, जब एक बंदा knowingly permits himself to be represented as partner in a firm, in fact he is not, तो उसको पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। क्या बोल रहे भैया, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहानी सुनो तब समझ में आएगा, ठीक है। एक्स है, दुकान में बैठा हुआ, ठीक है, और दुकान में ही एक बंदा है जिसका नाम है राम, याद आ गया होगा। सीता आती है, वो भाई देखती है, अरे राम ये तुम्हारा दुकान है? हाँ। एक्स बोलता है, हाँ हाँ ये राम का दुकान है, ओनर कौन है? एक्स। राम तो ओनर नहीं है, लेकिन क्योंकि सीता के सामने राम को एक्स ओनर दिखाया, तो सीता के लिए राम भी ओनर होंगे। भैया क्या बोले? ऐसे मेरा हाथ देखो, हम असली ओनर है, तुम लोग दुकान में आया, तुम लोग किसी और बंदा को देखा जिसको तुम जानता था, इसका नाम है राम, तुम लोग बोला अरे राम क्या ये तुम्हारा दुकान है? राम वहां पे खड़ा है और हम बोल रहे हैं हाँ हाँ ये राम का दुकान है। भैया आप ऐसा क्यों बोल रहे? ताकि मेरा माल बिक जाए। क्या राम इसके लिए नाराजगी जताया कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हैं? नहीं, राम भी बोला बिकने दो सामान। कल को माल खराब निकलता है, क्या तुम राम पे केस कर सकते हो? लॉ बोला हाँ, ठीक है। अब हम लोग इंग्लिश में पढ़ के याद करते हैं इसी चीज को, फटाफट एकदम ताजा ताजा याद कर लो। व्हेन अ पर्सन रिप्रेजेंट हिमसेल्फ या फिर नोइंगली परमिट्स हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड, दैट ही इज अ पार्टनर, इन सच केस ही विल बी लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म ओनली टू दैट पर्सन हु बिलीव्स सो। तुम बिलीव किया ना, क्या और कोई आएगा वो भी राम को पार्टनर बोलेगा? नहीं, जो बिलीव किया था सिर्फ वो बोलेगा। अब ये कहानी क्लियर है? बस इतना याद रखना है, ये 5 पॉइंट याद रखना है। स्टॉपल से क्वेश्चन आता है, यही है, पार्टनर बाय स्टॉपल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, सब सेम चीज है। इसके ऊपर ये पॉइंट लिखकर आ जाना है बस, ठीक है। ओके, याद रहे, जो बंदा को हम बोले, हम सीता को बोले ना, तो क्या गीता आके बोल सकती है कि ये पार्टनर पे हम केस करेंगे? नहीं, गीता केस नहीं कर सकती है राम पे। इनफैक्ट फॉर्मर पार्टनर अगर बिना पब्लिक नोटिस दिए गया, मानो कोई एक्टिव पार्टनर था, वो चला गया, अरे वो तो दुकान में दिन भर रहता था, उसको पब्लिक नोटिस देना चाहिए, वो नहीं दिया, फर्म कुछ कांड किया, या क्या वो एक्टिव पार्टनर लायबल होगा? हाँ, पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। जब तक हम नहीं देंगे तब तक सारा एक्ट के लिए हम लायबल होंगे। क्लियर? और इसी के साथ हम लोग का यूनिट 1 कंप्लीट होता है।